नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैवोंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव नियुद्ध निराता। 7वां दिवस है आज। तप धर्म कहते हैं। यह परलोय स्वाणम निर्विको जो करे संभावो दिव्यम काय क्लेशम तव धमो निमलो तो। ये कोई मुनि है चारित्र निवास है। सम्यक दर्शन अनुभव सहित जिसको चारित्र अंतर रमणता प्रकट हुई, जिसे चारित्र में उग्र पुरुषार्थ करना, स्वरूप में रमणता का उग्र पुरुषार्थ करना, उसका नाम तप है। समझ में आया? ये कहते हैं, देखो, सुख दुख शत्रु मित्र तरण कंचन समान राग रहित संभाव, अंतर में आनंद स्वरूप की अनुभूति पूर्वक स्वरूप में रमणता में उग्र पुरुषार्थ करके वितरागता बढ़ाना और अतीन्द्रिय आनंद का सुख स्वाद विशेष लेना, उसका नाम तप कहने में आता है। है क्या? समझ में आया? तस् मुनि को निर्मोह तप भावार्थ है। चारित्र के लिए जो उद्यम ने उपयोग करता है वह तप कहा है। अंतर में आत्मा पूर्णानंद स्वरूप, उसका अनुभव पूर्वक चारित्र नाम स्वरूप में रमणता, उसमें उग्र पुरुषार्थ करते हैं। चारित्र के लिए अंतर रमणता ने लिए उद्यम ने उपयोग करता है। उद्यम अंतर में उद्यम करते आनंद स्वरूप में रमणता में। तो तब कहा है, यानी भगवान तब कहते हैं। अनुसम अप्पा करी न क्षणा करी न बैठे तब ऐसा नहीं हम कहते हैं। अंतर में आत्मा चारित्र में रमण करते करते हैं, उग्र पुरुषार्थ में अंतर में जोर करना, स्वरूप में रमणता की, ये दिशा को तप धर्म उच्चम समकित सहित को कहते हैं। यह कराकली सहित होता है। आत्मा की विभाव प्रणति के संस्कार को मिटाने के लिए मुनि को भी जरी राग आदि बाकी है न, तो ये विभाव संस्कार को मिटाने के लिए उद्यम करता है। अपने शुद्धात्म स्वरूप उपयोग को चारित्र में रोकता है। देखो अरे कोई भी क्या बार नहीं माने ना किया। शुद्ध स्वरूप उपयोग, अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप का शुद्ध उपयोग, उसमें उपयोग को चारित्र में रोकता है। शुद्ध उपयोग में अंतर रमणता में रोकता है। यदि शुद्ध उपयोग क्या? अंतर में विकल्प का रहित निर्विकल्प शुद्ध उपयोग, ये चारित्र में रोकता है, बड़े बल पूर्वक रोकता है। ऐसा बल करना ही तप है।
बड़ी व्याख्या जुदी तुम्हारी करता और थे हो ऐसा बोल करना ही तो है। आए तो भाई नो त्याग करी कई 5 વર્ષના વિકલ્પ વસ્તુ તો क्या है आया तो है ना पास किया थे तारी तरह तब। अरे भाई वितराग बालक कोई अलौकिक है। संभाव शब्द पढ़ाए ना अंदर, संभाव शब्द पढ़ाए मूल श्लोक में संभावो एम आया न समभावो ऐसा शब्द पढ़ाए। वितराग शुद्ध उपयोग उसमें चारित्र में रुकना, शुद्ध उपयोग में क्या लगा देना। स्वरूप की दृष्टि पूर्वक चारित्र तो है, कौन अभी राग थोड़ा बाकी है, उसको नाश करने के कारण अपना शुद्ध उपयोग करके स्वरूप की रमणता में उपयोग को रुकना, जिसको उत्तम तप कहते हैं। अभी व्याख्या से समझ में आया। एना पेट पछी बाह्य तंत्रमा वस्तुથી ત્યાં है। 22મો કળશ આવ્યો છે ને, 22મો કળશ। जजतु जगत इदानीमो जन्मलीनम् रसयतु रसिकानाम् रोचनम् ज्ञानोदयम् यकथमपि नात्मानम् आत्मना साकमेक किल कलयति काले क्वापि तादात्मवृत्तिम्। अरे जगत, જગતના જીવો, જગતને અર્થ જગતના જીવો સંસારી પ્રાણીઓ આ જન્મલીનમ अनादि संसार से लेकर आज तक अनुभव किए मोह को अनादि काल से राग ने द्वेष का कर्म चेतना, कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं, अनंत काल से हुआ है। जन्मलीनम अनादि काल से उन्होंने पाप राग आदि भाव में लीनता उसका आज तक अनुभव किए। ये मोह को इदानी तज तू अब छोड़ दे प्रभु। आज तक अनुभव किया राग का अनादि काल से, पुण्य पाप मिथ्या भाव का, इदानी तज तू प्रभु अभी तक अत्यारे छोड़ दे। अनादि का राग का विकार का वेदन किया है, अनुभव किया है, ये अनादि से किया है। तो ये जगतना प्राणियों संतो कहते जगत ने इदानी तजदू अब छोड़ दे। और ये राग का अनुभव, आकुलता का अनुभव, दुख का अनुभव प्रभु छोड़ दे। हमें आत्मा आनंद स्वरूप भगवान का आनंद का अनुभव कर।
આવી વાત છે. લોકોને એવું લાગે કે આવું તો બધું सत्य जैसा है रसिका नाम रुचनम रसिक जनों को रुचिकर जिसको आनंद स्वरूप भगवान ज्ञान स्वरूप प्रभु जिसको रसिका नाम रसिक को रसिक रुचि हो गई है आनंद का रसिक का रुचि का को रुचि हो गई है उसको आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप प्रभु वो तरफ का जिसको रस चढ़ा है राग का रस छोड़ दे અને આનંદ જ્ઞાન का रस ने ग्रहण कर આવી ભાષા છે આવું સ્વરૂપ છે શું થાય ये रसिक जनों को रुचि कर उदय हुआ ज्ञान क्या कहते हैं राग को छोड़कर स्वभाव सन्मुख का जहाँ एकाग्रता हुआ तो ज्ञान में आत्मा प्रकट हुआ उदय हुआ राग का अस्त हुआ और अपना आनंद ज्ञान की दशा का उदय हुआ जीवती का है ना शुभ शुभ भाव राग ये तो अजीव है का अनुभव प्रभु अनंत काल से किया है साधु हुआ तो वही पंच महाव्रत का परिणाम का अनुभव है राग का अनुभव है अनंत बैठ मुनिव्रत धारण किया हवे तो क्या रसिका नाम रोचनम रसयतु रसिका नाम रोचनम उद्यत ज्ञानम जिसको आत्मा आनंद स्वरूप भगवान ज्ञान स्वरूप अंतर का अनुभव करके प्रकट हुआ है આવી વાતું છે ઉદ્યત જ્ઞાનમ પ્રગટ हुआ है आत्मा ज्ञान એટલે आत्मा राग से भिन्न भगवान ज्ञान एक ज्ञान स्वरूपी परमात्मा अंतर में दृष्टि करने से कि उदय हुआ है प्रकट हुआ है सूर्य जब प्रकाश है हम भगवान प्रकाश ज्ञान ने आनंदना प्रकाश से प्रकट हुआ है अरे आज वाक्य है आस्वाद करो कर्म का राग का अनुभव तो प्रभु के अनंत काल से किया है हवे तो छोड़ दे और अपना आनंद स्वरूप भगवान ज्ञान स्वरूप रसिक रुचि कर को रसिक ऐसा ज्ञान में आनंद उत्पन्न हुआ उसका आस्वाद करो जैसा राग का पुण्य पाप का विकल्प का विकार का मोह का अनुभव किया ऐसे भगवान आत्मा का अनुभव करो घोड़ा में पण बहुत कर दिया है ज्ञान એટલે आत्मा हो भगवान पूर्णानंद वितराग मूर्ति प्रभु उसकी प्रकट दशा प्रकट हुई राग को छोड़कर स्वभाव का आश्रय लिया
यहाँ ये ज्ञान ने आनंद ने आत्मा प्रकट हुआ पर्याय में। ये आनंद का आस्वाद करो प्रभु। उसका नाम जीव का अनुभव। जीव दिखा रहे ने। राग विकल्प जो है, चाहे तो दया दान व्रत भक्ति का हो, तो उसको छोड़कर अपना आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप उसकी आश्रय करते हैं, तो पर्याय में आनंद ने ज्ञान प्रकट हुआ, उसका आस्वाद करो। ये राग का आस्वाद करते थे, आत्मा का आस्वाद करो। आई बात है। समझ में आया? राग का आस्वाद करते थे, अजीव का आस्वाद था। भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप है, इसका आश्रय करके जो पर्याय आनंद की प्रगति, वो जीव है। ये जीव का भाव है। अभी बात हो। दूसरी बात ऐसा कहते हैं कि शरीर स्त्री का पैसा लक्ष्मी आबरू, उसको तो कभी आत्माएं भोग्या ही नहीं। क्या किया? शरीर जड़ और माटी धूड़ है, तो माटी पुद्गल है, पैसा पुद्गल है, लड्डू दाल भात शाक जड़ पुद्गल है, उसका तो अनुभव कभी किया ही नहीं। अनुभव किया तो मैंने राग द्वेष का तो अनुभव किया। समझ में आया? चला इस तो लिया ने, ऐसा नहीं लिया कि तुम्हें स्त्री भोगना पैसा भोग्या ही छोड़ दे, पण भोग्या है ही नहीं। ये सर्व का राग करके विकार को भोगते थे। अभी बात है। ये दुख का भोगता था प्रभु। कर्म चेतना राग ने राग का फल दुख। प्रभु वे रागी भगवान अंदर पूर्णानंद का नाथ वितराग मूर्ति प्रभु, उसका आश्रय ले, क्या रस जान, उसने तेरी पर्याय में आनंद ने शांति आ गई, उसको आस्वाद कर। उसका नाम धर्म है। अभी बात आस्वादन अनुभव करो। भगवान आनंद ने ज्ञान ने शांति का सागर प्रभु, उसका अनुभव करने। अनुभव तो पर्याय में होता है, द्रव्य में से अनुभव होता नहीं। द्रव्य तो ध्रुव आनंद कंद प्रभु है, पर उसका तरफ का लक्ष्य से आश्रय से जो प्रगट दिशा आनंद की हुई, उसको आस्वादो। आओ मार्ग राख्या। आप साधारण मानो बेचारा સાંભળ્યું ન હોય એને કે નવો માર્ગ કાઢ્યું કે છે, પણ આ ક્યાં કેદુનું છે? 1000 વર્ષ પહેલાનો કળશ છે ને એના 2000 વર્ષ પહેલાનો શ્લોક છે, એના અનાદિકાળનો અભિપ્રાય છે। समझ में आया?
आस्वादन करो। क्यों कि आलोक में आत्मा वास्तव में किसी प्रकार भी अनात्मा के साथ भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूप ये कभी राग साथे एक तो हुआ ही नहीं। समझ में आया? किसी प्रकार भी अनात्मा के साथ कदापि पादावृत्ति को प्राप्त नहीं होता। राग दया दान व्रत आदि का विकल्प है, उसकी साथ भगवान ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ये राग के साथ तादात्म्य कभी हुआ ही नहीं। आओ मार्ग के પછી શું થાય? बोला कि संयम धरो, वस्त्र छोड़ो, तो ત્યાં સાતમો ગુણ સમાવેશ ત્યાં નિર્વિકલ્પ સમકી ત્યાં થશે। અરે ભગવાન, यहाँ तो प्रथम जे अनादि का पुण्य ने पापना विकार नो अनुभव दुखना करते आए हैं, प्रभु हमें एक बार उसको छोड़ दे दृष्टि में से। क्यों कि आत्मा राग साथी तदात्म हुआ ही नहीं, माटी छोड़ सकते हैं आपके। बिल्कुल जी, આવી વાત છે। ये पुण्य ने पाप का भाव, उसकी साथ भगवान आनंद स्वरूप तदात्मा एक रूप कभी हुआ ही नहीं। तो एक रूप नहीं हुआ तो दृष्टि छोड़ दे ऊपर से। जिसमें एक रूप नहीं हुआ उसकी दृष्टि छोड़ दे, अने आनंद ने ज्ञान साथी एक में खेच दृष्टि लगा दे। आओ मार એ ક્યાંય કોઈ સાંભળ્યું એનું એના બાપ દાદા હતી, એના બાપ દાદા ક્યાં હતા પણ દિગંબર ધર્મ ક્યાંય હે નહીં। ये वस्तुનો स्वभाव है। दिगंबर धर्म कोई पक्ष नहीं। ये तो बात करते हैं कि आत्मा विकल्प जो राग आदि है ये कपड़ा से भिन्न है। ये राग आदि कपड़ा से आत्मा अभेद कभी हुआ ही नहीं। इसे छोड़कर अतन ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा परम ब्रह्म प्रभु, उसका मैं आश्रय लेकर, उसका स्वीकार करके, उसका सत्कार करके, उसको उपाधि में जानकर पर्याय में जो आनंद आया उसका स्वाद ले प्रभु। गजब बात करते हैं। स्वाद लेना ये संवर निद्रा है और जीव त्रिकाली है, ये जीव द्रव्य है, ध्रुव विनायक। समझ में आया? राग का स्वाद लेना ये अजीव है और जीव तो विनायक त्रिकाल है। उसको छोड़कर शुभ शुभ राग का स्वाद लेना ये मिथ्यात भाव, दुख रूप भाव परिभ्रमण का कारण है। समझ में आया? बात
એવી લાગે માણાને કે તદાત્મવર્તિમ करेती न एकत्व को प्राप्त नहीं होता। प्रभु निराला अंदर रहा है। राग जो दया दान व्रत शुभ शुभ भाव और भगवान बीच में संधि है, साध है, एकत्व नहीं हुआ। बीच में तृण है, तृण समझे है, भिन्नता है। आई बात है। शरीर ने वाणी मन ने पैसा इसलिए तो क्या ही रही उसका तो अनुभव है नहीं। वो तरफ का लक्ष्य करके राग ने द्वेष उत्पन्न करते हैं, उसका अनुभव है। पर वो राग ने द्वेष भगवान की साथ है, तदात्मा एक रूप कभी हुआ ही नहीं। वे बीच में सांड है, तृण है, भेद है। तो उसको भेद है तो उसको छोड़कर भगवान आनंद स्वरूप प्रभु अंदर प्रथम सम्यक दर्शन की वक्त में निवाद है। वहीं पढ़ा तो बापू कहीं जूदी थी कोई। एनो स्वाद ले क्योंकि आत्मा एक है, वो अन्य द्रव्य के साथ एकता रूप नहीं होता। क्या कहते हैं? भगवान विनायक स्वरूप परम ब्रह्म भगवंत एक रूप है। ये विकल्पादि अनेक रूप में एकता नहीं प्राप्त होता कभी। एक रूप अनेक रूप कभी नहीं होता, एम कहते हैं। શું શબ્દો! સંતોની વાણી રામ બાણ છે। અરે સાંભળવા મળે નહીં। ક્યારે વિચારમાં આવે ને ક્યારે જાય અંડે। क्योंकि आत्मा तो एक है, एक रूप स्वरूप आनंद कन विनायक भाव एक है, विकल्प आदि अनेक है। एक अनेक के साथ तदात्म कभी हुआ ही नहीं। ये कारण है, जीवती कारण है। ये जीव स्वरूप भगवान ये राग आदि अजीव की साथ एक रूप कभी हुआ ही नहीं। तो एक का अनेक न होगा तो अनेक का अलग छोड़ करके एक का अनुभव कर। आओ मार्ग है, आओ मार्ग से भाई। कोई पंडित आई नीचे नहीं। छता ज्ञानी को भी शुभ राग आता है, समझ में आया। पर ये दुख रूप आता है। तो क्यों लेना? आए बिना रहे नहीं। जब लोग वितराग न हो तब लग ऐसा स्वभाव भगवान की भक्ति आदि ऐसा आया बिना रहे नहीं है। दुख रूप सताई दुख रूप में तदात्मा हुआ ही नहीं। ये दुख के काल में भी अपना आत्मा भिन्न रहा है अंदर।
गजब बात की, एक श्लोक पण हो एक है, ये एक अन्य द्रव्य के साथ एक तरफ कैसे हो, विनायक आनंद स्वरूप प्रभु एक रूप सामान्य स्वभाव, ये राग आदि अनेकपणे अजीवादि कैसे हो, ये जीव न्यायक स्वरूपी प्रभु एक रूप, ये राग आदि अनेक अजीव, इसके साथ ये अनेक क्यों, समझाए तो समझू भाई, मार्ग तो वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर का पंथ है, संतों कहते हैं तो आड़तियाओं करते थे, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं या है, भाषा तो जो कवपी काले तदांत वृत्ति न धरता एक है, कोई काल में भगवान आत्मा विनायक रस स्वरूप अविनायक ऐसा राग के साथ तदात्म वृत्ति एक अनेक में नहीं आता, समझ में आया, ऐसा एक रूप स्वभाव उसका अनुभव करो, पर्याय में वस्तु एक रूप दिखाड़ है, ये राग साथ एक रूप होगा नहीं तो एक रूप का अनुभव करो, શું વાત, ક્યાંય ન મળે, भावार्थ आत्मा परद्रव्य के साथ किसी प्रकार कोई पण प्रकारे कोई पण काले एकता के भाव को प्राप्त नहीं होता, જેમ નિર્મળતા રે સ્ફટિક તણી તેમજ જીવ સ્વભાવ રે, भगवान तो निर्मल स्फटिक जैसी चीज अनादि अनंत भिन्न है, जिसको जीव कहिए आत्मा कहिए, ये तो विनायक भाव स्वरूप अनादि अनंत भिन्न है, आत्मा भगवान द्रव्य स्वरूप चैतन्य मूर्ति प्रभु परद्रव्य नाम राग ने पुण्य पाप के साथ शरीर वाणी मन के साथ तो संबंध क्या है, ये तो पर का भेदन है ही नहीं, किसी प्रकार कोई प्रकार है, व्यवहार से भी एक है ऐसा नहीं हम कहता है, तो नित्य से भिन्न है तो व्यवहार से एक है, एक कथन मात्र आता है, मैं है नहीं है, किसी प्रकार किसी समय एकता के भाव को प्राप्त नहीं होता, जिस प्रकार आचार्य देव ने भगवान कुंदाचार्य एमने अनादिकाल से परद्रव्य के प्रति लगा हुआ मोह उसका भेद विज्ञान बताया है, और प्रेरणा की है, इस एक स्वरूप मोह को अब छोड़ दो,
हाँ हाँ हाँ। आशा तो सहेली है पर भाव के अलौकिक है। हाँ हाँ हाँ। ये राग का स्वभाव के साथ संबंध नहीं, वो कारण छोड़ दे। हाँ हाँ हाँ। और स्वभाव का अनुभव कर तो ये जीव का अनुभव हुआ। राग का अनुभव है, ये जीव का अनुभव से अजीव का अनुभव है। हाँ 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 हाँ। उसका भेद विज्ञान बताया और एकत्र मोह को छोड़ दो और ज्ञान का आस्वादन करो। आत्म आनंद स्वरूप भगवान, ज्ञान स्वरूप, जानक स्वरूप, जानक स्वभाव, उसका अनुभव करो। मोह व्रथा है, मोह नहीं व्याख्या, मोह એટલે व्रथा। हाँ हाँ हाँ, झूठा है, दुख का कारण है। शुभ शुभ भाव सच आत्मा में है नहीं, माटी झूठा है। मोह नो अर्थ व्रथा है, अमोह नो अर्थ सफल है, मोह नो अर्थ निष्फળ है। હા હા હા, આવી વાતો છે। હવે સમાજમાં આવી વાત મૂકવી मार्ग पास भाई, गमे ते पंडित हो के गमे ते नाम डराओ, मार्ग पास है। ऐसा ज्ञान में यदि निर्णय न करे उसको अनुभव कहाँ से आता है? हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ, मोह व्रथा है, झूठा है, दुख का कारण है। अब प्रतिबोध को समझाने के लिए प्रयत्न देखो क्या कहते हैं। आज समय सार अप्रतिबोध को समझाने के लिए कहते हैं। मुनि को माटी कहते हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं, ऐसे नहीं। हाँ हाँ हाँ, કેટલા कहते कि समय सार तो मुनि के माटे है, आई तो कहते अप्रतिबोध अज्ञानी को समझाने माटे प्रयत्न करते हैं भाषा। हाँ 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 हाँ, अरे तीन गाथा है। अन्नाण मोहिदमति मजम्यणम रणदीपुगलदवम बदम अबदम चतुहा जीवो बहुभाव संयुतो सबनो नाण दीठो सबनो नाण दीठो जीवो भोगम दखणो नीचम कहसो पुगल दविबुदो जंगणसी मजमिणम जदि सो पुगल दविबुदो जीवतम आगतम इदरम तो ततु वतु जे मजमिणम पुगलम दरम। नीचे हरगिस अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुक्त जीव है, ये बदयोर बद पुद्गल द्रव्य मेरा वो कहे सर्वज्ञ ज्ञान विशेष सदा उपयोग लक्षण जीव है। वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे म्यारे। जो जीव पुद्गल होए, पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तो तब ही ऐसा कह सके ये मेरा पुद्गल द्रव्य को। हाँ हाँ हाँ,
ठीक है। एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता के वेग पूर्वक रहते हुए और स्वभाव भावों के संयोगवश अप्रतिभूत अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है। क्या कहते हैं फरी में? एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता के वेग पूर्वक राग आदि के रहते हुए अस्वभाव भावों के संयोगवश विकार भाव अस्वभाव भाव एना संयोगवश त्रिलोक नो नाथ फटिक मणि जैसा चैतन्य मूर्ति अस्वाभाविक जो भाव है उसकी साथ संयोग वश अनेक प्रकार के रंग वाले आश्रय की निकटता से रंगे स्फटिक निजे स्फटिक पत्थर है, ये तो सब निर्मलानंद है, निर्मल है। वहां संयोग लाल पीला फूलने के कारण उसमें लाल पीला रंग दिखते हैं, ये उपाधि है। स्फटिक में लाल पीला फूल के कारण हमारे छाया दिखती है, ये अपनी युगता से हुई है। समझ में आया? लकड़ी में है तो लाल पील फुला हो तो छाया नहीं पड़े, क्योंकि उसकी योग्यता नहीं, पर योग्यता भी उसका स्वभाव नहीं हम बताना है। स्फटिक में लाल पीला जो दिखते हैं उसका स्वभाव नहीं, एम भगवान आत्मा में अस्वाभाविक जी विकार आदि का संयोग में जो दिखते हैं ये उसका स्वभाव नहीं। खरेखर तो ज्ञान के अभाव में ये नई तरीके जानने में आता है, पर ऐसा न मानकर ये चीज मेरी है ऐसा मानते हैं, ये मिथ्या भ्रम को सेवते हैं। समझ में आया? यहाँ तो स्फटिक मणि ने दृष्टांत दिया ने, स्फटिक मणि ने आत्मा ने अनेक प्रकार की बंधन उपाधि अति निकट नजीक ये सर्वशुद्ध में आवे एम के अति निकट से छे तो नहीं पर अति निकटता ने लईने एक ऐसा अज्ञानी को मालूम पड़ते हैं। सर्वशुद्ध में आवे समझाई से कहा। अनेक प्रकारनी बंधननी निमित्तनी उपाधिनी अति नजीकने कारणे वेगपूर्वक वहता राग आदि भाव वेगपूर्वक परंता अस्वभाव भावों के संयोगवश ये अस्वभाव भावना संयोग ने ताबे है। अप्रतिबद्ध अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के रंग वाले आश्रय की निकटता से स्फटिक रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है। स्फटिक पाषाण में रंग का संबंध से जाने संयोग जाने लाल पीला आदि हो गया स्फटिक, ऐसे संयोग वश मानते हैं लोग। ऐसे भगवान आत्मा अति निकट विकार ना भावना संबंध से जाने में विकार हो गया, ऐसे अज्ञानी मानते हैं। આવી વાત છે। જૈન ધર્મ સૂક્ષ્મ है भाई, जैन धर्म એટલી वस्तु धर्म, वस्तु का स्वरूप सूक्ष्म है। हजी तो पहला सम्यक दर्शन की बात यह करती, वेद ज्ञान। भगवान आत्मा स्फटिक मणि ने लाल पीला अनेक रंग का उपाधि के निमित्त है, ऐसे लाल पीली दिखने में आती है। ऐसे भगवान आत्मा में
पुण्य पाप आदि विकारी भाव का निकटपना होने से है तो परग्नि स्वज्ञान का है तो परग्नि, तो अति निकटता से दृष्टि क्या होने से राग आदि भाव मेरा है ऐसा अज्ञानी को अनुभव में आता है। अत्यंत तिरोभूत अपने स्वभाव बावत के जिसको समस्त भेद ज्ञान ज्योति अस्त हो गया। इस स्फटिक मणि में लाल पीला संयोग के कारण लाल पीली भास होता है, ये जाने स्फटिक की दशा है ऐसे मानते हैं। ऐसे अज्ञानी अपना चैतन्य विनायक स्वभावनी समीप में राग आदि अति निकटता से देखने में आता है तो ये मेरी चीज है ऐसा मानकर अज्ञानी मुंड राग का वेदन करते हैं, अजीव का वेदन करते हैं, जीव नहीं है उनके। एक एक श्लोक सूक्ष्म भरा है भया। है अत्यंत तिरोभूत अपने स्वभाव बावत के जिसकी समस्त वेद ज्ञान ज्योति अस्थि गई, राग से भिन्न वेद ज्ञान आत्मी गया ज्ञानी को, अस्त हो गया। एकत्व बुद्धि मान लिया। चाहे तो सूक्ष्म गुण गुणी का भेद का राग उत्पन्न हो, तो राग के साथ एकता कभी हुई नहीं भगवान को। तो अज्ञानी ये ऊपर दृष्टि से न होने से राग से भिन्न वेद ज्ञान अस्त हो गया, राग को एकत्व ऐसा मान लिया। आओ उपदेश चलो। अस्त हो गई ऐसा है। अज्ञानी भगवान आनंद स्वरूप प्रभु उसकी विकार दिशा की निकटता से वेद ज्ञान ज्योति अस्त हो गई कारण राग में हूं ऐसा अज्ञानी अनुभव करते हैं। ये अजीव का अनुभव है। आंखों काम महाज्ञान से जिसका हृदय स्वयं महाज्ञान से अपने स्वभाववाद का, जिसका हृदय स्वयं स्वतः अपने से ही, कर्म के कारण से नहीं। समझ में आया? भाई कर्म ऐसा है तो ऐसे नहीं कहते। कर्म तो परद्रव्य है, परद्रव्य को तो पर्याय छूटी नहीं, परद्रव्य की पर्याय अपने में छूटी नहीं। महाज्ञान से राग स्वभाव भाव संयोग ने वशे इसको ऐसा हो गया कि मैं आऊं, और उससे भेद ज्ञान ज्योति अस्त हो गई। ऐसा महाज्ञान से जिसका हृदय स्वयं अपने से स्वतः विमुक्त है, कर्म के कारण से नहीं। એમાંય વાંધા ये तो दर्शन मुख उदय हो ત્યારે ऐसा होता है, ये तो निमित्त का कथन है। समझ में आया? अपना स्वरूप
चैतन्य स्वभाव ये अस्वाभाविक भाव राग आदि के साथ एकत्व बुद्धि करके भेद ज्ञान अस्त हो गया, इसको पर में विमोहित हो गया। ये स्वयं अपने से विमोहित हुआ है, अपनी भूल से विमोहित हो गया है, कर्म के कारण से नहीं। समझ में आया? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, आते हैं भक्ति में। હા 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 હા, એમાંય વાંધા લોકોના છે, કર્મને લઈને વિકાર ન થાય, વિકાર હે વિકાર સ્વભાવ થઈ જાય, મોટી ચર્ચા થાય છે હરની ત્યારે 21મી 13મી સાલ 21 વર્ષ પહેલા मोटी चर्चा। विकार है कर्म का निमित्त से होता है, तो बिल्कुल नहीं, विकार अपने से कर्म की अपेक्षा है नहीं। પણ એ બધું સારા સંપ્રદાયની વાત હતી। सितंबर में तो यानी ये मुख्यता है आखिर, समझ में आया? राम विजय है उसमें एक, राम विजय साथ एक अपना है खेड़ा वाला જેઠાભાઈ સિતંબર પાકા, અને પછી એના ભગત હતા ને, એમાં અહીંનું આપણું વાંચન આવી ગયું સાંભળવા, ત્યારે એને એમ થયું કે ભાઈ 50 પ્રશ્ન કાઢ્યા એને કે આના કોઈ જવાબ આપો, જો આપણામાંથી મળે સિતંબરમાંથી મારે ભરવું મટે। 50 પ્રશ્ન કાઢ્યા, કોઈ જવાબ એક જણે આપ્યા પણ ખોટા, અને પછી રામ વિજય ચર્ચા કરીએ। राम विजय ની સાથે बैठा, राम विजय पहलू क्या, जो भाई आ कर्म से विकार होता है माने पहले तुम्हारे, तो पची चर्चा करिए। आके कि हमारे मान नहीं है। सितंबर ની આખી શૈલી જ કર્મને લઈને થાય, પરને લઈને થાય, આખી ઊંધી શૈલી ચાખી। હા 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 હા, क्या आखो संसार शैली है। શું કહીએ ભાઈ, આ તો દિગંબર તો અલૌકિક કોઈ ચીજ છે, ક્યાંય હે નહીં ક્યાંય। આ વાત બડી ચર્ચા હોય છે, જેઠાલાલ ને જેઠાભાઈ છે અમદાવાદ મુંબઈ રહે, રામ વિજય ચર્ચા એ જાણે કારણ આપણે હોનગઢનું બધું સાંભળ્યું છે, આપણે ચર્ચા કરીએ। પણ પહેલી આ માનશે તમને એમ કહ્યું રામજી કે કર્મથી વિકાર થાય, માનશે ચર્ચા કરી, આ કહીએ મારે માન નથી। એના મોટા આચાર્ય રામ વિજય, એની વસ્તુ શું, આખી દૃષ્ટિ જ વિપરીત છે। શ્વેતાંબરની શૈલી જ આખી દૃષ્ટિ વિપરીત છે। હા હા હા, અનેક લોકોને ખબર નથી। હા, શ્વેતાંબરના સાધુ હતા चेतन जी, क्या तुम क्या है? यहाँ तो कहते हैं कि स्वयं है, स्वतः ही, 2 शब्द तो पड़ा है, ये अपना स्वभाव को भूलकर स्वयं स्वतः ही अपने से विमोहित है। राग में अपनापना ये विमोहित स्वयं सीध अपने से है, कोई पर के कारण से है नहीं। પણ શાસ્ત્ર में सारे ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान में रोके, अरे ऐसा है नहीं, सुन तो सही, ये तो निमित्त का कथन है। ज्ञान पर्याय अपने से हीणी प्रणमते हैं, तो ज्ञानावरणी कर्म को निमित्त कहने में आता है। निमित्त से यहाँ ज्ञानावरणी आत्मा को रोके, ये बात है नहीं, परदर्ग आत्मा को रोके, ऐसी बात है नहीं। हाँ, આવી વાત છે ભાઈ, માર્ગ આ છે ભાઈ। હા હા હા,
संतो हजूर कहते हैं ना, आचार्य महाराज, ऐसे कहते हैं क्यों? क्या? हाँ, जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित हुआ है, ऐसा प्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव स्वपर का भेद न करके, ये राग जो दयादान व्रत आदि का विकल्प है, ये राग है। उससे भिन्न न करके, स्वपर का भेद न करके मैं ज्ञानानंद हूँ, राग पर है। उन अस्वभाव भावों को ही, कि पुण्य ने पाप का राग आदि अस्वभाव भाव है, अपने स्वभाव नहीं है ऐसे विभावों को ही अपना करता हुआ। ये व्यवहार का राग आदि आया, उसको अपना करता हुआ है अस्वभाव भाव, अपना स्वभाव नहीं। हमें क्या नवरा शादी धंधो ही अपने करता हुआ। पुद्गल द्रव्य को ये मेरा है, ये राग आदि पुद्गल द्रव्य है, करे कर जीव द्रव्य नहीं। दया दान व्रत भक्ति पूजा विकल्प है, ये पुद्गल है। जीव नहीं मत पुद्गल, जीव का अभाव नहीं मत। यह पुद्गल को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभव करता है। अज्ञानी राग को मेरा है, ये अस्वभाव भाव है, ये स्वभाव भाव विनायक से भिन्न है, ऐसा भिन्न को अपना मानते हैं और उसका कर्ता होता है और उसका अनुभव करते हैं। रामा एक एक पद ने एक एक श्लोक समझना कठिन, સમયસાર 15 દીમાં વાંચી ગયો ગયો કે બહુ તમે સમયસાર વખાણ કરો બાપુ, અક્ષરે વાંચી જા। એના એક એક પદ ને એક એક શબ્દો સંતોની દિગંબર મુનિઓની વાણી છે। ये अपना ज्ञायक स्वभाव जीव वस्तु और राग आदि चाहे तो दया दान व्रत भक्ति का विकल्प हो, पर ये राग स्वभाव भाव है। यह स्वभाव भाव अपने से भिन्न है। आत्मा अस्वभाव भाव से तदात्म वृत्ति एक रूप कभी हुआ नहीं, छता अज्ञानी अपना स्वभाव को न जानकर अस्वभाव भाव को अपना मानकर करता होता है। खरेखर अस्वभाव भाव एक ज्ञानी को वर्गनीय तरीके जानने में आता है। हारी बात मुझे તમારા જવાહરાત કરતા બધી બીજા છે અહીંયા। બાપુ મારા એ બધી ધૂળની જવાહરાત છે, રખડવાની। પ્રભુ તું ચૈતન ઝવેરી અંદર છો ને પ્રભુ। અનંત અનંત ગુણના રતનના ઉરડા પીડ્યા છે ને અંદર પ્રભુ। ખબર કે આપકા गुजराती में ओरडा। इसमें आप विकार फिकार है ही नहीं। ये भाव है तीर्थंग मूत्र बंदा, ये भाव भी आत्मा में नहीं, आत्मा का नहीं।
अज्ञानी स्वभाव भाव के साथ विभाव भाव का यदा एक रूप नहीं होने पर भी वो राग आदि मैं हूँ ऐसा करता होकर स्वभाव को भूल जाते हैं और करता होकर राग का करता होता है, अनुभव होता है। कहाँ बताइए, कहाँ से सिखाई चलो।